नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट मेन्यू के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है लेआउट टैब। लेआउट टैब में हम पेज का लेआउट जो है वो सेट करते हैं। ये पेज की सेटिंग जो रहती है वो पेज के प्रिंटिंग के वक्त काम में आती है। वो पूरी पेज की सेटिंग प्रिंटिंग के वक्त रिफ्लेक्ट होती है। तो उसमें सबसे पहले पेज सेटअप ग्रुप में हमें पढ़ना है मार्जिन्स। तो मार्जिन्स कैसे सेट किए जाते हैं, मार्जिन्स के टाइप्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, वो हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने एक ये डॉक्यूमेंट ले लिया है, फार्मूला आप सभी को पता है। अभी मैं इसको कॉपी कर लूँगी Ctrl+C से, और पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+V, ये शॉर्टकट की। तो दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंट हमने रेडी कर लिया है। अब मार्जिन्स में हम ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल, जिसमें हमारा नॉर्मल एक मार्जिन सेट किया जाता है। नेक्स्ट है नैरो ऑप्शन। नैरो ऑप्शन पे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही नैरो ऑप्शन अप्लाई कर दिया है, ये मार्जिन्स नैरो हो गई है। जो पेज में लिखा हुआ मैटर था उनको जगह ज़्यादा मिल गई है और मार्जिन्स कम हो गई है। हम जैसे जैसे पेज की मार्जिन्स बढ़ाते हैं, पेज का मैटर जो है वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे पेज की मार्जिन्स कम होती है तो पेज का मैटर जो है वो बढ़ता जाता है। तो अभी नैरो ऑप्शन में पेज की मार्जिन जो है वो कम है, इसलिए मैटर हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी मैं मॉडरेट कर देती हूँ तो मैटर थोड़ा सा कम हो चुका है। देखिए दोस्तों, ऊपर की मार्जिन थोड़ी सी बढ़ गई है और नीचे की भी थोड़ी सी बढ़ गई है। बाकी साइड की जो मार्जिन थी वो थोड़ी सी ठीक है। नेक्स्ट है वाइड मार्जिन, वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे हमें प्रीव्यू भी बैकग्राउंड में दिया गया है। देखिए, अभी ये मार्जिन्स बढ़ गई है चारों तरफ की। तो इस तरह से हमारा लिखा हुआ मैटर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है मिरर्ड मार्जिन, इस तरह से वो दिखेगी। आगे है ऑफिस 2003 डिफॉल्ट मार्जिन। तो इसमें भी हम नॉर्मली वर्क कर सकते हैं। नॉर्मल और ये एक मार्जिन, इन दोनों में हम ज़्यादातर वर्क करते हैं। अगर हमें कस्टमाइज करनी है अपने हिसाब से मार्जिन, तो हम यूज़ करते हैं कस्टम मार्जिन ऑप्शन का। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे आपको नंबर डालना पड़ेगा कि आपको कितनी मार्जिन चाहिए। तो अभी यहाँ पे 2.54 है, मैं अगर यहाँ पे 3 कर देती हूँ, और बॉटम की भी 3 सेंटीमीटर मार्जिन कर देती हूँ, लेफ्ट की भी 3 कर देती हूँ, और राइट की भी हम 3 कर देंगे। तो इस तरह से हमने मार्जिन सेट कर दी है। यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे गटर। तो गटर क्या है? गटर पोजीशन मतलब कि बैंडिंग पेज की या फिर बुक की जहाँ पे बैंडिंग की जाती है, बैंडिंग में जितना पेज जाता है उसे हम गटर कहते हैं। तो यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है। अगर हमें चाहिए होगी बढ़ानी तो हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। गटर पोजीशन के यहाँ पे 2 ऑप्शन है, टॉप और लेफ्ट। ज़्यादातर लेफ्ट में गटर पोजीशन रहती है, लेकिन अगर कोई हम डायरी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे, या फिर ड्राइंग बुक में वर्क कर रहे होंगे तो गटर टॉप में रहता है। टॉप में करनी हो तो आप टॉप भी कर सकते हो, या फिर लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट रख सकते हो। अगर गटर पोजीशन के सेंटीमीटर चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेंजेस थोड़े से और दिखाई देंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ पे एक अलग सा बैंडिंग का गटर का प्रीव्यू आ चुका है। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से कम कर दूँ तो वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। इस तरह से आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने 1 सेंटीमीटर अभी कर रखा है। यहाँ पे अगर मैं ओके कर दूँ तो वो पूरा प्रीव्यू अपने पेज पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से मार्जिन हमारी कस्टमाइज हो चुकी है। तो हम ऐसे मार्जिन इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 टाइप्स के हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल ओरिएंटेशन है, वही लैंडस्केप ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है। अगर हम ज़्यादातर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे वर्क करते हैं। अभी हमारा जो पेज है वो पोर्ट्रेट मोड पे है, ठीक है, वो वर्टिकल है। अगर आपको प्रीव्यू देखना हो प्रिंटिंग का तो आप फाइल में जाके यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन में जाके यहाँ पे प्रिंटिंग प्रीव्यू देख सकते हैं। तो हमारा पेज अभी वर्टिकल ही सेट है, तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। ठीक है, आपको इसका शॉर्टकट भी मैं बता देती हूँ। Ctrl+F2 पर क्लिक करने से प्रिंट प्रीव्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट हम फाइल टैब में जाकर प्रिंट में जाके
प्रिंट प्रीव्यू देखने के बजाय हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+F2 का। तो हमने अभी ये पोर्ट्रेट पर सेट करके रखा है। अगर हम यहाँ पे लैंडस्केप कर देते हैं तो इस तरह से हमारा पेज जो है वो हॉरिजेंटली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजेंटली इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इसका मैं आपको फिर से प्रिंट प्रीव्यू दिखा देती हूँ। तो ये हमारा पेज अभी हॉरिजेंटली कन्वर्ट हो चुका है। हॉरिजेंटली पेज था इसलिए हमारा मैटर जो है अभी ज्यादा दिखाई दे रहा है, पहले कम दिखाई दे रहा था। ठीक है दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी मेन्यूज के एक सीक्वेंशियल सीरीज बनाई है जिसमें आपको हर मेन्यू की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये सारे मेन्यूज पढ़ने हो तो उस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन पर मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी नेक्स्ट है पेज की साइज। हम साइज सेट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। सबसे पहले हमें लेटर साइज दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है टैब्लॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4, B5। इस तरह से पेज की साइज आप अपने हिसाब से, अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, आपको जिस तरह के काम है उस हिसाब से आप पेज की साइज सेट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई बिजनेस का या फिर एकेडमिक डॉक्यूमेंट बनाना हो, एकेडमिक डॉक्यूमेंट के लिए हम लेटर साइज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम साइज लेटर पे कर देते हैं। तो ये सिर्फ अगर लेटर साइज आपने यहाँ पे चुन के रखा होगा तो प्रिंटिंग करते वक्त प्रिंट में पेज भी आपको लेटर साइज का ही चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टैब्लॉइड का यूज हम कर सकते हैं अगर आपको कोई ओवर साइज डॉक्यूमेंट बनाना हो या फिर न्यूज़ लेटर्स टाइप करने हो तो आप टैब्लॉइड इस पेपर साइज का या फिर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है लीगल साइज। लीगल साइज में आप एप्लीकेशंस टाइप कर सकते हो या फिर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हो। तो वो पेज की साइज आपको लीगल चाहिए होगी। हम ज़्यादातर यूज करते हैं साइज A4 का। A4 में ही हमारा ज़्यादातर नॉर्मली यूज होता है। सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरी दुनिया में A4 पेपर साइज ही चलता है अगर हमें कोई ऑफिस का वर्क करना होगा। तो अगर आपको पेपर साइज कस्टमाइज करनी होगी तो आप मोर पेपर साइज पे जाके यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से विड्थ और हाइट बढ़ा के और ओके पर क्लिक करने के बाद मैं अभी इसको ओरिएंटेशन इसका मैं पोर्ट्रेट पर फिर से कर देती हूँ। नेक्स्ट हमें पढ़ने हैं कॉलम्स। तो कॉलम अभी 1 पर सेट है तो इसलिए हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो 1 कॉलम में पूरा दिख रहा है। हम यहाँ से कॉलम का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं पूरा डॉक्यूमेंट इतना यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होने के बाद हम अगर यहाँ पे 2 कॉलम्स कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। आप देख सकते हो पूरा डॉक्यूमेंट 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ से 3 कॉलम्स कर दूंगी तो ये 3 कॉलम्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा। आप कॉलम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। अभी मैं लेफ्ट कर देती हूँ तो ये जो कॉलम है वो लेफ्ट साइड का थोड़ा सा कम और राइट साइड का थोड़ा ज़्यादा हो गया है। बाद में राइट साइड इस तरह से आप कॉलम का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो। यूजुअली 1 रहता है, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको अलग से टाइप करनी हो या फिर कोई देखिए मैं जैसे ही 1 कर देती हूँ इन्फॉर्मेशन तो आपको ये इजी पढ़ने में जाता है। ठीक है, पढ़ने में इजी लगता है। तो इस तरह से हम कॉलम 1 2 आपके हिसाब से कर सकते हैं। अगर मोर कॉलम्स आपको 1 2 3 से ज़्यादा कॉलम चाहिए होंगे तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, मोर कॉलम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाके आपको कितने कॉलम चाहिए आप नंबर ऐड कर सकते हो। मैं कर देती हूँ 5 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको दिखाई देगा, आपको जिस तरह से चाहिए होगी। विड्थ यहाँ पे ऐसे बढ़ा सकते हो, स्पेसिंग आपको चाहिए होगी तो आप बढ़ा सकते हो। मैं ओके पर क्लिक कर देती हूँ। तो इस तरह से 1 2 3 4 और 5, तो इस तरह से कॉलम हमारे 5 में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपको जितने कॉलम चाहिए आप बस वहाँ पे यहाँ पे मोर कॉलम्स पे जाके आपको नंबर ऐड करने होंगे। जितने कॉलम चाहिए तो उतने में आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अभी हम 1 कर देते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक ऑप्शन। ब्रेक ऑप्शन से हम हमारा पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमने पढ़ा था इंसर्ट टैब में ब्लैंक पेज ब्रेक पे। ठीक है,
इंसर्ट टैब में हमने पेज ब्रेक में ये ऑप्शन पढ़ा था। अभी लेआउट में फिर से वही ऑप्शन है पेज ब्रेक का। हमें अगर पेज ब्रेक करना होगा, कोई सिलेक्टेड एरिया फर्स्ट पेज पे और सिलेक्टेड एरिया दूसरे पेज पे बचा हुआ अगर चाहिए होगा तो हम ब्रेक ऑप्शन से कर सकते हैं। मुझे अगर लगता होगा कि वीडियो से लेकर थीम तक एक पेज पे ही चाहिए मुझे, बाकी का जो बचा हुआ है वो दूसरे पेज पे मुझे डालना होगा, तो मैं थीम पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे हमें पेज पे क्लिक करना होगा, तो वो पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा पेज 3 पैराग्राफ जो है वो फर्स्ट पेज पे और बाकी के बचे पैराग्राफ दूसरे पेज पे चले गए हैं। तो इस तरह से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलम। तो कॉलम से हम कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले तो कॉलम बढ़ाने होंगे। मैं इतना एरिया सिलेक्ट करके इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगी और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट में अगर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम ब्रेक हो जाएगा। अभी 2 कॉलम है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ ब्रेक ऑप्शन पे जाकर। कॉलम पर मैंने अगर क्लिक कर दिया तो ये इसके बाद का जो एरिया है वो सेकेंड यहाँ पे चला गया है। ठीक है, मैं आपको Ctrl+Z से अंडू करके बताती हूँ। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट था, मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया और 2 मेक से जितना भी पोर्शन था वो इस साइड दूसरे कॉलम साइड में आ चुका होगा। ठीक है, मैं अभी आपको फिर से करके बताती हूँ। यहाँ पे क्लिक करना होगा हमें डॉक्यूमेंट पे, ब्रेक, और यहाँ से हमें कॉलम करना होगा। तो ये पूरा का पूरा इसके नीचे का पोर्शन इस साइड में आ चुका है सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड कॉलम में इस तरह से हम कॉलम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अभी फिर से 1 कॉलम कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन हमारा लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स से हम डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट में जितने लाइन से उसको नंबर लगा सकते हो। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जाना होगा लाइन नंबर्स पे। तो ये नन पे है। मैं यहाँ पे अगर कंटिन्यूस कर देती हूँ तो पूरे डॉक्यूमेंट को नंबर्स लग जाएंगे इस तरह से, हर लाइन पे अलग नंबर, 1 2 3 4 से लेकर ये 13 और बाद में यहाँ से 14 से स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से नंबर पूरे डॉक्यूमेंट को लग चुके हैं। तो यहाँ पे 61 तक नंबर लग चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है हमारा रिस्टार्ट विद ईच पेज। ठीक है, तो ईच पेज बोले तो हर एक पेज से नए से नंबर रिस्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 पेजेस है। ठीक है, तो 3 पेजेस से कंटिन्यूस नंबर काउंट हमारा चल रहा है। यहाँ से 1 से स्टार्ट हो चुका था और डायरेक्ट यहाँ पे 61 तक वो एंड हो चुका है। लेकिन अभी अगर हम इसको रिस्टार्ट विथ ईच पेज कर देंगे तो यहाँ से हर पेज पे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी तो ये अलग पेज से अलग नंबरिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे भी अलग पेज से अलग नंबरिंग स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम लाइन नंबर्स डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको फिर से नन कर देती हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए होगी तो आप नन ऑप्शन से हटा भी सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो को हमने मल्टीपल चैप्टर्स में डिजाइन किया है, जिससे आप इजीली मनचाहे चैप्टर ऑप्शन पर जंप करके मनचाहा टॉपिक पढ़ सकते हैं और आपका कीमती समय भी बच जाएगा। इसकी टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो दोस्तों, नेक्स्ट कमांड हमें पढ़नी है हाइपरनेशन की। तो कई बार दोस्तों हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हम कोई बड़ा वर्ड राइट कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट में या फिर हमें कोई नोटबुक में काम कर रहे होंगे, तो वो वर्ड अगर पूरा नहीं आ रहा होगा, कंटिन्यू अगर हमें वो वर्ड दूसरी लाइन पे करना होगा, तो हम उसके आगे थोड़ा एक छोटा डैश लगा देते हैं और वो वर्ड दूसरी लाइन से कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वो वर्ड आधा फर्स्ट लाइन पे और आधा सेकेंड लाइन पे है। तो वो अगर वही ऑप्शन अगर हमें कंप्यूटर पे चाहिए होगा तो वो हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं, हाइपरनेशन कमांड का। वो है लेआउट टैब में। तो वो काम कैसे करेगी, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा पूरा डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं Ctrl+A से वो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेती हूँ। अभी सिलेक्शन के बाद ऑटोमेटिक पे अगर हमने कर दिया तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट जो था वो आधा फर्स्ट लाइन पे है और आधा नेक्स्ट लाइन पे चला गया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी एलिमेंट फर्स्ट लाइन पे आधा और दूसरे लाइन पे नेक्स्ट चला गया है।
अभी मैं आपको इसका पूरा साइज बढ़ा के और एक बार अप्लाई करके बताती हूँ। पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट। अभी होम टैब पे जाके यहाँ से हम साइज बढ़ा लेंगे थोड़ी, ठीक है। तो अभी देखिए दूसरे लाइन पे चला गया है दूसरा वर्ड, ये है साइड, और आगे की लाइन पे आ चुका है बार। साइड बार जो है वो हाफ हाफ हो चुका है। इस तरह से अगर हमें वर्ड कंटिन्यू करना होगा तो हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं लेआउट टैब से हाइफिनेशन, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंडेंट। तो इंडेंट हमने पढ़ा था होम टैब में यहाँ से, ठीक है। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, यहाँ पे हमने ये दो ऑप्शन पढ़े थे। तो इंक्रीज इंडेंट में क्या होता था, देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और इंक्रीज इंडेंट से अगर हमने क्लिक किया तो 0.5 से जो हमारा इंडेंट है वो आगे आगे बढ़ रहा है और आगे आगे पीछे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज इंडेंट से पीछे और इंक्रीज इंडेंट से आगे, तो ये 0.5 से आगे पीछे हो रहा है। लेकिन अगर हम लेआउट टैब से अगर यहाँ पे इंडेंट लेफ्ट या फिर राइट करेंगे, देखिए मैं लेफ्ट की साइड में इंडेंट बढ़ा रही हूँ तो वो 0.1 से बढ़ रहा है, ठीक है। 0.1 से हमारा इंडेंट जो है वो यहाँ से कम ज्यादा हो रहा है। इस तरह से हम इंडेंट कम ज्यादा कर सकते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी। आपको जितने बढ़ाने हो आप वहां से इतना बढ़ा सकते हो, यहाँ से कम भी कर सकते हो। तो ये लेफ्ट साइड का हो गया है। अगर आपको राइट साइड से बढ़ाने होंगे तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। राइट साइड कम भी कर सकते हो इस साइड से। इस तरह से हम अपने इंडेंट जो है कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये हमने पढ़ा था सबसे पहले तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट होम टैब में, और यहाँ से हम पढ़ रहे हैं राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग में हमें पढ़ना है बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग। बिफोर स्पेसिंग से हमारा आगे स्पेसिंग जो रहती है दो पैराग्राफ्स के बीच की, वो आगे की स्पेसिंग बढ़ती है। देखिए मैंने डॉक्यूमेंट पे लास्ट में यहाँ पे क्लिक करके रखा है, और अगर यहाँ से मैं क्लिक कर दूँ तो वो पैराग्राफ के आगे की स्पेसिंग जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। इस तरह से वो स्पेसिंग बढ़ जाएगी। अगर मैंने कम कर दी तो यहाँ से कम भी हो सकती है। नेक्स्ट है आफ्टर स्पेसिंग। अभी मैं फिर से यहीं पे क्लिक करके रखती हूँ, और अगर आफ्टर स्पेसिंग करती हूँ तो नीचे का जो मैटर था, नेक्स्ट पैराग्राफ जो था, आफ्टर स्पेसिंग जो है वो बढ़ रही है। इस तरह से हम आफ्टर स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं और इस तरह से हम कम भी कर सकते हैं। तो हम स्पेसिंग और इंडेंट का यूज इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में है पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ग्रुप और रोटेट। तो ये सब ऑप्शंस हमने पढ़े थे इंसर्ट ग्रुप में। जहां जहां हमने पिक्चर इंसर्ट किया था, शेप इंसर्ट किया था, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया था, चार्ट इंसर्ट किया था, इंसर्टिंग के बाद जो टूल आ गया था हमारे आगे, उसमें जो फॉर्मेटिंग थी तो उसमें हमने पढ़े थे ये सारे ऑप्शंस जो अभी अरेंज ग्रुप में हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा होगा, वो नहीं देखा होगा, तो आप टाइम स्टैप का यूज कर सकते हो। तो आप वहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी मेन्यूज के एक सीक्वेंशियल सीरीज बनाई है, जिसमें आपको हर मेन्यू की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये सारे मेन्यूज पढ़ने हो तो उस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन पर मिल जाएगी।